नमस्ते। पाणिनि शिक्षा के अंतर्गत जो परिभाषा संज्ञक एक पाठ है पूरा, उसमें विभिन्न शब्द हैं जैसे संहिता। इसकी क्या परिभाषा है सर? उदाहरण से ज़रूर बताइए। ये जो संज्ञाएं हैं, जी। इन सब का प्रमुख उद्देश्य जो है यही रहा पाणिनि जी का कि हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अपनी बात कह सकें। जी। किसी भी भाषा का संपूर्ण व्याकरण बनाना आज तक विश्व में किसी के द्वारा ये संभव कार्य नहीं हो सका है। भाषा बहुत व्यापक है, उसके बहुत सारे नियम हुआ करते हैं, पर एकमात्र पाणिनि ऐसे विद्वान भारतीय संस्कृति के हुए हैं कि जिन्होंने संस्कृत भाषा के संपूर्ण शब्दों को व्याकृत करने के लिए जो है कोई कोर कसर उन्होंने छोड़ी नहीं। और उसका व्याकरण बहुत विशाल होता, 20-20 जिल्दें बन जाती, 20-20 मोटी मोटी पुस्तकें हो जाती, पर उन्होंने 20-25 पेज में 4000 सूत्रों के द्वारा संस्कृत भाषा के संपूर्ण तत्वों को जो है गागर में सागर की तरह जो है बांध दिया है। और इस विशाल व्याकरण के नियमों को अत्यंत कम शब्दों में कहने के लिए उन्होंने प्रत्याहारों का सहारा लिया, संज्ञाओं का सहारा लिया। उसके अलावा उन्होंने कुछ गण पाठ बनाए कि इस गण में इतने शब्द हैं और इतने इन शब्दों में यह विशिष्ट नियम लागू होता है। उस दृष्टि से अभी आपने एक शब्द पूछा, संहिता। जी। संहिता शब्द का वैसे सामान्य लोक भाषा में भी अभी नियमों के समूह को अथवा संविधान को जिसमें सारे नियमों का समायोजन हो, उसे संहिता शब्द कहा जाता है। व्याकरण शास्त्र में चूँकि शब्द और वर्णों पर ही विचार किया जाता है, तो वर्णों की जो अत्यधिक निकटता है, वर्णों की अत्यधिक सन्निधि है, उसी का नाम संहिता है। उदाहरण डॉक्टर प्रदीप जी, जैसे आपका नाम प्रदीप है, तो प्रदीप में प र अ जी। द ई प अ इस प्रकार से 7 ध्वनियाँ अलग अलग दिखाई दे रही हैं। पर ये जो 7 ध्वनियाँ हैं, इन 7 ध्वनियों में से प और र और आ यहाँ पर अत्यधिक निकटता है अथवा सन्निधि है। यानी कहना चाहिए वर्णों के व्यवधान से रहित किसी अन्य वर्ण का किसी वर्ण के निकट रहना, यानी अन्य किसी और वर्ण के व्यवधान से रहित। जी। जैसे प और रा, यहाँ प और रा के मध्य में किसी अन्य वर्ण का व्यवधान नहीं है, अतः प और रा में संहिता है। और पा और आ में जैसे रा का व्यवधान अब है। रा और आ है, हाँ, तो पा और आ में सामान्य रूप से संहिता नहीं कही जा सकती है। अच्छा, और दी में कही जाएगी, दा और ई में संहिता है, ई और प में संहिता है, पा और आ में संहिता है। सत्यम इदम जो बोल देते हैं, तो माँ और ई मिल गया, सत्यम और ई, तो वो संहिता ही है। अच्छा। माँ और ई में करके। सर इसी प्रकार दूसरी गुण परिभाषा संज्ञा, गुण एक संज्ञा है, इसकी क्या? पाणिनि ने जिन शब्दों का अपना प्रयोग किया है, जी। संज्ञाएं अर्थ का अनुकरण नहीं करती कभी। गुण शब्द का अर्थ तो अनेक भाषा साहित्य में, दर्शन शास्त्र में गुण शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। गुण का अर्थ डोरी भी है, गुण का अर्थ किसी द्रव्य का जो धर्म है उसे भी गुण कहा जाता है, और किसी व्यक्ति की अच्छाइयों को गुण और बुराइयों को दोष के रूप में वर्णित किया जाता है। व्याकरण शास्त्र में तो कुछ वर्णों का नाम गुण कह दिया पाणिनि जी ने, अर्थात उन्हें उन सुनिश्चित वर्णों का कथन करना है तो वो कह देंगे यहाँ पर गुण कीजिए। जी। वहाँ उन्होंने सूत्र की दृष्टि से सूत्र बनाया, अदेंग गुणः। अत का अभिप्राय है ह्रस्व अकार, और एंग शब्द का तात्पर्य ए और ओ वर्ण। तो अ, ह्रस्व अ, ए और ओ, ये 3 वर्ण गुण शब्द के द्योतक है, अथवा गुण शब्द से अ, ए, ओ, इन 3 वर्णों का ज्ञान होता है। गुण में तो सर अरबी बनता है। हाँ। महर्षि जैसे उदाहरण, हाँ। उसको शामिल क्यों नहीं किया है? हाँ, देखिएगा जो ह्रस्व आकार वहाँ पर है, जैसे ब्रह्मा और ऋषि, ब्रह्मा ऋषि, अवर्ण से परे
अगर रिकार हो, अ, ई, उ, री और ली, ये वर्ण बाद में यदि हैं। अवर्ण से परे हैं, आ के सिवा ई, उ, री, लृ 4 वर्ण। हाँ। वैसे उनके सूत्र में तो अच परे होने पर गुण होता है, परंतु अन्य सूत्रों का बाधा आने के कारण से, अपवाद होने के कारण से केवल 4 वर्ण परे होने पर गुण संधि होती है। ठीक है। तो ब्रह्मा ऋषि में अवर्ण से परे ऋषि का रिकार है, अतः यहाँ गुण संधि हुई, तो उनका गुण कीजिए। ठीक। आ और यह गुण संधि जो है यह एकादेश है। अच्छा। कुछ संधियाँ एकादेश के रूप में है, कभी कभी केवल गुण होता है, कभी कभी गुण एकादेश होता है। एकादेश से एकादेश शब्द से क्या अभिप्राय है? जब पूर्व वर्ण पर वर्ण दोनों वर्णों के स्थान पर एक अन्य वर्ण आता है, उसे एकादेश कहते हैं। एकः पूर्व परयोः एक परिभाषा सूत्र है, एकः पूर्व परयोः, जहाँ एक आदेश एक शब्द का विधान है, तो पूर्व परयो स्थाने यो आदेशः भवति स एकादेशः इति कथ्यते। अधीन गुणः में पर्याप्त परिभाषा नहीं शामिल हुई इसका। अधीन गुणः कि इतना कहता है, अ, ए और ओ इन 3 वर्णों की संज्ञा अर्थात नाम गुण है। तो ब्रह्मा ऋषि में आवर्ण और ऋषि का रिवर्ण, इन दोनों के स्थान पर आद गुणः नामक सूत्र से गुण आदेश होने का विधान किया गया। अब गुण आदेश हो तो अवर्ण हो, ए हो अथवा ओ हो, 3 में से ही कोई एक हो सकता है। आप पूछेंगे सर अवर्ण ही क्यों किया यहाँ पर? तो यहाँ आवर्ण होने का कारण क्या है कि जब भी किसी वर्ण के स्थान पर कोई आदेश होता है और एक वर्ण के स्थान पर अनेक आदेश होने की स्थिति पैदा हो जाए, जैसे आपके घर पर एक बालिका है और उसका विवाह के लिए 4 स्थानों पर 4 वरों से संबंध आ जाते, 4 वर सामने प्राप्त होते हैं, तो आप देखते हैं हमारी कन्या के गुणों से किसकी ज़्यादा निकटता है, कौन ज़्यादा हमारे कन्या के लिए अनुकूल होगा, उसके रूप के अनुसार, उसके चरित्र के अनुसार, उसके गुण के अनुसार, विद्या के अनुसार। तो उसी प्रकार से एक वर्ण के स्थान पर अगर 4 वर्ण होने का प्रसंग आ रहा है, तो पाणिनि जी कहते हैं कि जो स्थानीय वर्ण जिसके स्थान पर आदेश करना है, तो स्थानीय के जो सबसे निकट का अथवा उसकी समानता वाला वर्ण होगा, और समानता देखी जाती उच्चारण स्थान से, बिल्कुल, आभ्यंतर प्रयत्न से, बाह्य प्रयत्न से, अथवा ह्रस्व दीर्घ आदि के प्राण आदि के आधार पर। प्राण तो बाह्य प्रयत्न में आ जाएंगे जी, उनके आधार पर निकट। तो आ और री अवर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ, री वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो यहाँ गुण संधि में कंठ और मूर्धा वाला कोई अ, ए, ओ तीनों में से कोई था नहीं। सभी वर्णों में कंठ की प्रमुखता होती, उच्चारण स्थानों में जितने उच्चारण स्थान हैं उनमें कंठ सबसे प्रमुख है। तो यहाँ पर अ, ए, ओ में से कंठ स्थान में उत्पन्न होने वाला अ, इस आ नामक जो है गुण वहाँ आदेश के रूप में आया। तो ब्रह्मा ऋषि का आ और री दोनों के स्थान में ह्रस्व आ गया, ब्रह्म इतना बना। आगे उन्होंने नियम बताया कि जब कभी भी री के स्थान में कोई गुण आदेश होगा और री वर्ण चूंकि लृ का भी वाचक है, री लृ वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, तो री वर्ण और लृ वर्ण में सवर्ण संज्ञा मानी जाती है, सावर्ण्य माना जाता है। अतः री वर्ण के साथ लृ वर्ण के स्थान में भी यदि कोई आदेश होगा तो वो आदेश होता है आ के रूप में, कहीं कहीं ई के रूप में भी, यहाँ तो आ के रूप में ही है गुण संधि में, अन्यत्र कहीं ई आदेश भी होता है, कहीं ऊ आदेश भी होता है। जैसे अधीन गुणा में तो इन्होंने एकार और ओकार शामिल किया है जी। अगर छात्र ये पूछता है कि रिकार जो कर रहे हैं छोटा लघु आ और रिकार, तो इसके लिए कोई नया सूत्र है या इसी में ही व्याख्या से आएगा? देखिए उसमें ऐसा है कि आवर्ण और रिवर्ण के स्थान में जो आदेश कर रहे हैं वो आ और री के सबसे निकट वाला स्थान वो जो है आ ही है। अच्छा, आ और री के स्थान में केवल आ हो रहा है। आ दीर्घ आ, बसंत ऋतु में ह्रस्वकार है, वसंत ऋतु, बसंत अ और री दोनों स्थानीय हुए।
दोनों हटेंगे और उनके स्थान में उनके निकट वाला वर्ण, उनके सदृशतम वाला अच्छा, वर्ण हाँ, हाँ, अ ऐसा आदेश ही हाँ। होगा। और जो री का उसका रा बना देते हैं। नहीं, अब नहीं बना, उसका फिर अलग नियम। आ और री का तो आ ही हुआ। अच्छा। फिर अलग से उन्होंने नियम बनाया, उरण रपरह। उरण रपरह सूत्र का अर्थ क्या है? उह, अण और रपरह। उरण रपरह। तो पहले संधि अलग अलग करेंगे तो उह अलग वर्ण जाएगा और अण आएगा अलग और रपरह अलग, 3 वर्ण है। उह का अर्थ हुआ री वर्ण, री का जो षष्ठी विभक्ति में रूप बनता है वो उह बनता है। ठीक है, हाँ, हाँ। अर्थात री के स्थान में होने वाला अण नामक जो आदेश है, री के स्थान में होने वाला अण अर्थात अ ई उ, बिल्कुल, ये जो आदेश जब भी किए जाएंगे वे सारे आदेश रपरह सन्नेव प्रवर्तते, रपर होकर के ही प्रवृत्त होंगे। अर्थात उनके बाद में रा लगाना जरूरी है। ये अन्य नियम से जोड़ा उन्होंने ऐसा। उन्हें शॉर्ट में एक साथ नहीं बता दिया कि आ और री के स्थान में आर करना, आ और री के स्थान में अल करना, क्योंकि वो तो संक्षिप्त विधि द्वारा कथन करते हैं। बिल्कुल, कहीं कहीं पर इर आदेश होता है। अभी पूरा स्पष्ट हुआ जी। कीर्ति शब्द है, जैसे मान लिए तो कीर्ति शब्द गिरणा शब्द है, कीर्ति शब्द है। इन सब में जो है शीर्ण शब्द है, इन सब में इर आदेश होकर दीर्घ होता है और बाद में रा और जोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनका कहना है रिकार के स्थान में होने वाला जो भी आदेश है वह आदेश रपर में जुड़ करके ही करना जी। अच्छा, तो गुण संधि में नियम है एक आदेश ही होगा। गुण संधि में यहाँ जो आदिगुणा सूत्र है वो एकादेश का सूत्र है। हाँ। लेकिन जहाँ सार्वधातु कार्धातु पयो सूत्र आए हैं, पुगंत लघु धस्य सूत्र आए हुए हैं, वो एकादेश नहीं करते, वो केवल गुण आदेश कर रहे हैं। आदिगुणा तो एकादेश करने वाला सूत्र है, वृद्धि राधेच वाला सूत्र है वो वृद्धि एकादेश करने वाला है। आकाश सवर्ण दीर्घा से होने वाला दीर्घ है वो भी एकादेश कर रहा है। हाँ। लेकिन अतुपधाया से जो दीर्घ हो रहा है वो एकादेश दीर्घ के आदेश नहीं है। उदाहरण जैसे उदाहरण में जैसे मान लिया आज विकास लीजिए, प्रकाश लीजिए, इसमें तो काश धातु पहले से ही है। या अपन ने कोई शब्द लीजिए, प्रभाव शब्द लीजिए, प्रभाव शब्द में प्र उपसर्ग है, ठीक है, भू धातु है, हाँ, ठीक है ना। अण नाम का प्रत्यय है, ठीक है, प्रभु अ ऐसा बना। घय नाम का प्रत्यय, सॉरी अण नहीं, घय प्रत्यय हो रहा प्रभाव में। घय में यकार की संज्ञा हुई है और घ की संज्ञा हुई है, आशेष बचता है। तो अब यहाँ भू धातु, अब अचोनिति नाम का सूत्र है, उसका कहना है यदि नित और नित प्रत्यय पर में हो तो घय प्रत्यय नित है। हाँ। तो धातु में जो पूर्ववर्ती जो शब्द वर्ण है, ई उरी आ ई उरी आ ई उरी री है, उसको होती वृद्धि हो जाएगी। तो ये जो वृद्धि करी है ऊ को औ डायरेक्ट, यहाँ ऊ के स्थान में औ किया है, तो यहाँ स्थानीय केवल ऊ है, भू की जगह हटेगा, औ होगा, औ हो गया, प्रभु होगा, औ को आव आदेश होकर प्रभाव बनेगा। आइए समझे। तो ये एक आदेश नहीं है। अच्छा। ये केवल एक ही स्थानीय के स्थान में औ किया है। लेकिन जहाँ पे गंगा और ओघा लिखा है, समझे ना, अथवा जो है इसी प्रकार के अन्य जो शब्द लिखे हैं, भारत और एकता, भारत एकता, तो भारत एकता, वहाँ पर दो एक स्थानीय है, भारत के तकार उत्तरवर्ती आकार और एकता संबंधी ए, दोनों हटेंगे, आई आएगा। बिल्कुल। गंगा ओघा में गंगा शब्द के अंतिम में आने वाला दीर्घ आ, ओघा का ओ, दोनों हटकर औ आदेश होगा, ये एक आदेश है। लेकिन प्रभाव शब्द में जो औ आया है वह एक आदेश नहीं है, क्योंकि उसका स्थानीय एक है। बिल्कुल, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से और भी कोई शब्द होते हैं जहाँ पर पूर्व में छोटे आ की मात्रा है और बाद में अत उपधाया नाम, जिसे उपधा कहलाता है, अंतिम वर्ण से पूर्ववर्ती वर्ण। अंतिम वर्ण जैसे हमने बोला सत्यम, तो अंत में मकार है,
तो यहाँ पर अकार उपधा में माना जाएगा। बिल्कुल। सत्यम और का जैसे उपधा प्रदीप जो है अ है, या से बाद में और माँ से पूर्व में। और प्रदीप में अकार अंत में पा उपधा माना जाएगा। सेकंड लास्ट ऐसा कहना चाहिए। हाँ, सेकंड लास्ट कह दीजिए। उपधा। हाँ, सेकंड लास्ट आप बोल सकते हैं। सर इसी तरीके से वृद्धि और गुण तो लगभग समान ही हैं। जो संधि में जो अपन वृद्धि संधि पढ़ते हैं, गुण संधि पढ़ते हैं और दीर्घ संधि पढ़ते हैं, वहाँ तीनों जगह तो एकादेश है। हाँ। लेकिन ये वृद्धि, गुण और दीर्घ, ये जहाँ धातु प्रकरण में आते हैं वहाँ पर एकादेश के रूप में नहीं आते हैं। अच्छा। वहाँ सार्वधातु कार धातु का ये सूत्र से गुण होता है। मुद धातु है। अब मुद धातु में घय प्रत्यय करते हैं तो पुगंत लघु धस्य च सूत्र से गुण करते हैं। तो उकार के स्थान में ओ होकर प्रमोदः बनता है। अच्छा। तो वहाँ जो प्रमोद बना है, आ उपसर्ग लगाकर आमोद शब्द बना है, सम उपसर्ग लगाकर सम्मोद शब्द बना सकते हैं जी। तो वहाँ पर एकादेश नहीं है, वहाँ गुण। समझ सर, संधि जैसे गुण संधि है, वृद्धि संधि है और गुण संज्ञा या वृद्धि संज्ञा है, तो दोनों में क्या अंतर? हाँ, देखो पहले कहा है, पाणिनि जी ने अपनी बात को कहने के लिए जिस बात को, जिस भाव को, जिस कथ्य को अनेक शब्दों में हम कहते हैं, उन अनेक शब्दों को ना कहना पड़े, एक शब्द के द्वारा हम कोई कथन कर देते हैं, उसी का नाम संज्ञा है या नामकरण है। जगत में जिन जिन पदार्थों का नामकरण किया गया है उसके पीछे एक ही अभिप्राय था, प्रयोजन था कि हमें बहुत लंबा ना बोलना पड़े। हमने कह दिया मेज लाओ, अगर हम ये मेज संज्ञा ना करते उस पदार्थ की, बिल्कुल, तो जिस पर किताब रख कर के हम काम करते हैं, जिस पर हम कॉपी रख कर लिखते हैं, अगर वह मेज संज्ञा अथवा टेबल संज्ञा ना की जाती तो आप सोचिए क्या कहकर बोला उस चीज को मंगाते आप जी। अरे वह पदार्थ लाओ जिसमें नीचे 4 पैर होते हैं, जिसके ऊपर एक पटिया लगा होता है, जिस पर हम किताब लिख कर लिखते हैं, तो आपने कहा टेबल लाओ, इतना कहने से काम चल गया। ये संज्ञा ही तो है। बिल्कुल। कोई बहुत सारे जहाँ पर लोगों का निवास स्थान है, घर हो गए, उस मोहल्ले का नाम रख दिया हमने कि वही जो है कालिदास कॉलोनी अथवा रविंद्र कॉलोनी। तो रविंद्र कॉलोनी कहने से पूरे स्थान के एरिया, संपूर्ण एरिया का सूचक वही नामकरण है जी। नामकरण हमें बहुत विस्तार से बचाता है। बिल्कुल। पाणिनि जी ने अपने व्याकरण शास्त्र में इस विद्या का उपयोग किया और सारी दुनिया को चमत्कृत कर दिया कि साहित्य के बहुत सारी बातों को उन्होंने कम से कम शब्दों में कोशिश की और संसार में उन शब्दों का भले ही कुछ अर्थ हो, परंतु यहाँ जहाँ संज्ञा करी उन्होंने, तो संज्ञा में अर्थ सार्थक संज्ञा नहीं होती बिल्कुल। तो इसी प्रकार से उन्होंने जो गुण कहा संज्ञा के रूप में कि अ ए ओ 3 गुणों का नाम, 3 वर्णों का नाम गुण है। आ ए ओ, आ आई और औ 3 वर्ण, आ दीर्घ, आई औ 3 वर्णों का नाम वृद्धि है। ठीक। अ ई उ रिल री ए ओ आई औ ये 9 वर्ण हैं, ये अच नाम से कहे जाते हैं अथवा स्वर नाम से कहे जाते हैं। श, श, स और ह ऊष्म हो गए, ये ऊष्म वर्ण एक प्रकार की संज्ञा ही तो है जी। यवर ला इनको अंतस्थ भी बोलते हैं, ये संज्ञा है, अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो गुण संज्ञा का मतलब है कि यह गुण तो हमने एक शब्द नाम के रूप में दिया। संधि का मतलब क्या है, गुण अब कहाँ होगा। पहले उन कह देंगे कि भाई अ के बाद में इकार हो तो गुण करना, तो गुण शब्द बता दे, गुण शब्द से क्या अर्थ करोगे। बाद में उन्होंने पहले संज्ञा सूत्र बनाया, फिर परिस्थितियां बताई, आपको मालूम पड़ेगा ये गुण है, ये वृत्ति है, ये उपधा है, ये अपरिक्त है, ये सार्वधातुक, ये आर्धधातुक, ये घी, ये नदी, ये उनके शब्द हैं जी। उन शब्दों के द्वारा ज्ञान करा दिया। अब जब कभी भी पाणिनि जी को अगर मान लो दीर्घ ई अंत वाले, दीर्घ उ अंत वाले और स्त्रीलिंग के ही हों वो शब्द, तो ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग के हैं और दीर्घ ई अंत में हैं
अथवा दीर्घ ऊ अंत में है। पाणिनि जी कहते हैं ये नदी संज्ञक हैं। नदी संज्ञक क्यों कहा कि अब इस प्रकार के शब्दों में कोई विशेष प्रकार के नियम लागू होते हैं, तो वो कहने के नदी संज्ञक शब्दों में ऐसा करो, क्योंकि उन सब में कुछ समानताएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुण संज्ञा तो गुण शब्द वर्ण बतलाने वाला हमारा है, संज्ञा में नाम है गुण। अब वह गुण कब होगा, तो उसके लिए उन्होंने विधि सूत्र बनाए। तो विधि सूत्रों में उस कहना चाहिए संधि का विवेचन है। बिल्कुल। आद्गुणा गुण विधायक सूत्र है। और अधिक गुण कब होगा, गुण कब करना, गुण कीजिए, ऐसा कहने वाला सूत्र है। और अधिक गुणा कहता है ये गुण है, ये गुण है, परिभाषक हो गया। ये 3 शब्दों का नाम गुण है। सर प्रातिपदिक का क्या मामला, क्या लेते हैं? प्रातिपदिक शब्द के लिए पाणिनि जी ने 2 सूत्र वहाँ पर आए हैं। एक सूत्र है अर्थवद धातु प्रत्ययः प्रातिपदिकम। अर्थवद अधातु अप्रत्ययः, अर्थवद अधातु अप्रत्यय, अर्थात जो धातु नहीं है, और अप्रत्ययः का मतलब जो प्रत्यय नहीं है। पर व्याकरण के सूत्रों में एक नियम लगता पाणिनि जी का, तद ग्रहणे तदंत ग्रहणम, अर्थात प्रत्यय ग्रहणे प्रत्ययांत ग्रहणम। प्रत्यय शब्द को कहा गया है तो वह प्रत्यय का भी वाचक है और प्रत्ययांत का भी वाचक है। जैसे राम शब्द का अर्थ राम माने रामचंद्र भी हैं, पर रामांत अर्थ भी लेंगे तो दया राम, सीता राम, गंगा राम, सब रामांत हैं, तो सब उसमें राम में आ जाएंगे। तो तद ग्रहणे तदंत ग्रहणम, इसके अनुसार जो धातु नहीं, जो प्रत्यय नहीं, प्रत्ययांत भी नहीं, ऐसे अर्थवान जो वर्ण समूह है, अर्थवान जो शब्द है, वह प्रातिपदिक है। इसका मतलब क्या हुआ, पाणिनि जी ने इस प्रातिपदिक शब्द के अंतर्गत उन शब्दों को भी ले लिया जो धातु से निष्पन्न नहीं है। जो धातु नहीं वो भी ले लिए, और जो धातु से निष्पन्न नहीं का मतलब हो गया धातु में प्रत्यय जोड़कर बनाएंगे तो प्रत्यांत भी नहीं होना चाहिए, इनका कहना है। प्रत्यांत भी नहीं, प्रत्यय भी नहीं, जो मूल शब्द स्वरूप है, जो प्रत्यय से रहित है परंतु अर्थवान होना जरूरी है, वह प्रातिपदिक है। तो इसका मतलब ये हुआ, चूंकि फिर आप कहेंगे कि इसका मतलब जो शब्द यौगिक हैं उनका क्या होगा सर, जिनमें प्रत्यय जोड़कर बनाए गए हैं। प्रदीप शब्द में दीप धातु करके प्रउपसर्ग लगा करके शब्द बनाया गया है, क्या वो प्रातिपदिक नहीं है? तो एक अलग सूत्र बनाया कि नहीं, जो प्रत्यय से रहित हैं वे भी प्रातिपदिक हैं, अर्थवान होना जरूरी है, और जो प्रत्ययांत भी हैं वहाँ अर्थवान रहना जरूरी इसलिए नहीं कहा कि प्रत्यय तो किसी न किसी अर्थ में ही जोड़े अर्थ में ही जोड़े जाते हैं, बिना अर्थ के जोड़े नहीं। पॉइंट से बनाए तो पहला कि जो प्रत्ययांत हो प्रातिपदिक। हाँ हाँ, तो कहा कि एक तो वो भी है जो प्रत्ययांत है, ये प्रत्ययांत नहीं है, प्रत्यय नहीं है, धातु नहीं है, पर यदि कोई प्रत्ययांत भी है तो वो भी शब्द है, उसके प्रातिपदिक है, उसके लिए उन्होंने कहा कृत तद्धित समासाश्च। कृत अर्थात कृत से कृत है अंत में जिसके, क्योंकि तद ग्रहणे तदंत ग्रहणम, कृत यानी कृदंत, तद्धित यानी तद्धितांत, समास यानी समासांत। तो कृदंत शब्द का अर्थ हो कृत प्रत्यय है अंत में जिसके, यानी जो कृत प्रत्यय से युक्त है, वो प्रातिपदिक, जो तद्धित प्रत्यय से युक्त है, जो समास प्रत्यय से युक्त है अथवा जिसमें समास विधि हो चुकी है, वे शब्द भी प्रातिपदिक है। इस तरह 2 सूत्रों के बनाने के द्वारा पाणिनि जी ने रूढ़ शब्दों को, रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है, जो रूढ़ी वसात चले जा रहे हैं, जिनकी धातु के विषय में, प्रत्यय के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसे रूढ़ शब्द आ गए। यौगिक शब्दों में वे शब्द आ गए जो कृत प्रत्यांत शब्द आ गए, धातु में प्रत्यय जोड़ी है वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और कृत प्रत्यय से युक्त यानी कृदंत। दूसरे तद्धित प्रत्यय, तद्धितांत,
तो कृदंत में और तद्धित में अंतर भी आप समझना चाहेंगे शायद? नहीं, कृदंत धातुओं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है। तो ये प्रातिपदिक हुआ सर। नदी संज्ञक जो है ईकारांत, ऊकारांत, इसका क्या उपयोग है और ये क्यों बनाया पाणिनि जी ने? देखो, संज्ञाएं तो निरर्थक रूप से की नहीं जाती। हाँ। और ये भी आप मान के चलिए, एक ही पदार्थ की अनेक संज्ञा हो सकती है। बिल्कुल। अब किस समय कौन सी संज्ञा का उपयोग करना, ये समझदार व्यक्ति जानता है। हम एक ही व्यक्ति हैं। हम स्कूल में पढ़ने जाते तो हम छात्र बन जाते। बिल्कुल। दुकानदार के पास जाते तो हम ग्राहक नाम की संज्ञा को प्राप्त कर लेते। वकील के पास जाते तो हम क्लाइंट संज्ञा से अभिभूत से जो है अभिहित होते हैं। इसी प्रकार से हम जहाँ जाते हैं वहीं वैसी संज्ञा हो जाती है, संज्ञा ने नाम। तो अब नदी संज्ञा उनको कब करना पड़ी? जब उन्होंने देखा कि स्त्रीलिंग के दीर्घ ईकारांत, दीर्घ उकारांत शब्द उनके चतुर्थी विभक्ति में लगभग एक सरीखा परिवर्तन अथवा एक सरीखी समानता। स्त्रीलिंग में ईकारांत, स्त्रीलिंग के हों और ईकारांत, दीर्घ ईकारांत धातु या कोई भी शब्द, धातु से युक्त होगा वो शब्द, अथवा धातु से रहित भी होगा, पर दीर्घ ईकारांत हो, दीर्घ उकारांत हो, और वो स्त्रीलिंग का हो। तो वहाँ देखिएगा चतुर्थी विभक्ति में, पंचमी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी के एक वचन में, इन शब्दों में एक विशेष प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो पाणिनि जी को ये सारे परिवर्तनों के नियम बनाना थे। तो या तो वो बोलते कि जहाँ जहाँ दीर्घ इकारांत हो, दीर्घ उकारांत हो, वहाँ ये कार्य करो। तो बहुत लंबा सूत्र बनाना पड़ता। ठीक है। तो उन्होंने पहले नियम बता दिया, यूष त्रयाख्यौ नदी। यू शब्द को अलग अलग करें तो ई प्लस ऊ, ये यू हो गया। बिल्कुल। तो दीर्घ ई से मतलब हो गया ईकारान। बिल्कुल। ऊ से मतलब है ऊकारान। देख कितनी संक्षेप में बात कहते हैं। ई का मतलब ईकारान, अंत नहीं बोलना पड़ा, नहीं बोला। एक नियम बना दिया, तद ग्रहणे तदंत ग्रहणम। हाँ, तो ईकारांत ऊकारांत। स्त्री आख्यौ अर्थात स्त्री है लिंग जिनका, स्त्रियाख्यौ। स्त्रियाख्यौ का अर्थ है स्त्री प्लस आख्यौ। आगे कह रहे नदी। तो जो दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंगांत शब्द हैं, वे नदी कहलाते हैं। और आगे उन्होंने इनके लिए नियम बनाया, आण नद्याः। नदी संज्ञक शब्द के बाद में ञित विभक्ति हो, शब्द तो नदी संज्ञक हो, जैसे बधू शब्द है, वामोरु शब्द है, दीर्घ उकारांत। स्त्रीलिंग में स्त्री शब्द है, श्री शब्द है, दीर्घ इकारांत। इन सारे शब्दों में देखिए चतुर्थ विभक्ति आएगी, ङे ङसी ङस ङी, ये ङित है, ङा की संज्ञा हो रही है। तो ङित विभक्ति यानी ङे पर में हो, ङसी पर में हो, ङस पर में हो, ङी पर में हो, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी का एक वचन। हाँ हाँ। तो कहा 8 का आगम कीजिए। 8 नाम का आगम होगा। 8 नद्या, आण नद्या, क्योंकि नद्या का नकार अनुनासिक वर्ण है, तो पूर्व जो त है वो भी अनुनासिक रूप ले लेता है, ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। प्रत्यये भाषायाम नित्यम नामक वार्तिक से, नियम से। तो आप देखो, आप उदाहरण नदी शब्द है, नदी चतुर्थी विभक्ति आई चतुर्थी में, ङे शेष बचा ए। ङे में ङा की संज्ञा हुई, अतः उसका नाम पड़ गया ङित। अब यहाँ पर नदी शब्द, स्त्री शब्द, ये सब है नदी संज्ञक। पाणिनि जी ने कहा आण नद्याः। नद्याः का मतलब नदी संज्ञक जो शब्द हैं, उनकी जो ङित विभक्तियां हैं, उनको 8 का आगम हो। 8 का, बिल्कुल 8 का आगम हो रहा है नदी संज्ञक शब्दों से परे। और किसको हो रहा है? ङित विभक्ति को हो रहा है। ङित ही और कोई नहीं चलेगी। नहीं, ङे ङसी ङस और ङी, इनमें हो गया आपका 8 का आगम हो गया। ठीक है ना। अब ये जो 8 का आगम है कहाँ हो?
तो कहा ङित विभक्तियों को हो, तो ङित विभक्ति स्थानीय हो गए। अब 8 आगम में जो टकार है लोप, उससे पता लगता है उसका लोप हो रही, संज्ञा हो रही है, तो वो टित है आगम। तो टित आगम हमेशा जिसको किए गए हों उसके आदि में जुड़ते हैं, आद्यंतौ टकितौ। तो यहाँ पर वह जो 8 आगम हैं वो ङे संबंधी जो ए है उससे ठीक पूर्व में आ जाएगा। अच्छा, हाँ। तो अब जैसे आपका स्त्री शब्द में कर रहे थे आप, स्त्री आ और ये ङे संबंधी एक ङे में से बचा, बिल्कुल। अब आ 8 है, बाद में ए विभक्ति है, तो एक सूत्र बनाया उन्होंने आटस्य। उनका कहना है यदि 8 विभक्ति के बाद में कोई भी अच है तो उसको वृद्धि हो जाए। आ और ए को वृद्धि संधि हो रही है, दोनों के स्थान में एकादेश हो रहा है, और वह आई के रूप में हुआ। स्त्री अथवा नदी प्लस आई बन गया। ठीक है ना। अब नदी आई, ई के बाद में आई माने अच आ रहा है, स्वर आ रहा है, ई के स्थान में कोई यण से यण होगा। अच्छा, 8 का जो आ बचा, हाँ, उसको आ और ए दोनों के स्थान में आई नाम का आई हो गई वृद्धि। हाँ, एकादेश का है इसलिए आ ए दोनों लुप्त हो गए और एकादेश हो गया, दोनों के स्थान में आई नाम का आदेश आ गया। ठीक है, तो नदी आई है कि दो अपने स्थानीय को हटाएगा और खुद आके बैठेगा, तो उसके 2 स्थानीय थे एकादेश होने से, आ और ये दोनों को हटाया, आई स्थानापन्न हो गया, स्त्री आई। ठीक है। अब यहाँ पर स्त्री में अंत में आ रहा है ई, बाद में आ रहा है आई, ई के स्थान में या करेंगे आप यण से, त्रियई यण संधि होना, नदी है तो नद्यई, इस प्रकार से चतुर्थी में ही होगा, ऐसी सप्तमी में आप ऐसी पंचमी में भी ऐसी होगा, क्योंकि वहाँ पर नस विभक्ति का अ है, तो वहाँ भी आटस्य से वृद्धि होगी, गंत है। हाँ सर, हाँ। जी, इसके लिए सर घी में और क्या करते हैं? जैसे नदी संज्ञक हो गए, ईकारांत उकार, दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत है, नदी हो गई। घी, हाँ, उन्होंने कहा एक सखी शब्द छोड़ दीजिए। हाँ, क्योंकि वहाँ घी का कोई प्रयोजन नहीं बन रहा था, तो उन्होंने कहा शेषो घ्या सखी। शेष शब्द अर्थात दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग, दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को छोड़कर बचे रहते हैं ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत शब्द। ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत पर सखी को छोड़ दीजिए। अच्छा, तो उसके अलावा जितने भी शब्द हैं उन सबकी घी नामक संज्ञा होगी। सखी में भी लघु ई है, लेकिन उसको छोड़कर के जो भी लघु ई, सखी वर्जम, पर स्त्रीलिंग होना चाहिए, स्त्रीलिंग भी जरूरी, जैसे कवि है। नहीं, मैं पहले कह दिया, ये तो ह्रस्वीकारांत शब्दों का जो नियम है वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए है। जैसे कवि है वो भी घी संज्ञक है, मुनि है वो भी। अब जो मति आदि शब्द है वो स्त्रीलिंग होने के कारण से वहाँ पर घी संज्ञा वाला प्रयोजन नहीं होता है, अथवा विकल्प से होता है वहाँ पर। अच्छा, वहाँ किसी अन्य सूत्र से वृद्धि भी होती है और घी संज्ञा संबंधी कार्य भी होते हैं। तो चतुर्थी में मति शब्द से मतये और मत्यई दोनों बनते हैं जी। तो उसके बारे में विस्तार से फिर कभी देखेंगे। अभी तो घी संज्ञा का मतलब लीजिए, हरि शब्द है, मुनि शब्द है, यति शब्द है, उकारांत में गुरु शब्द है, साधु शब्द है, पुल्लिंग के लीजिएगा ई उ, बस दोनों ही हैं घी में। ह्रस्व इकारांत, ह्रस्व उकारांत, सखी भिन्न, सखी को छोड़कर जितने शब्द हैं वो घी संज्ञक है। शब्द से मतलब हरि शब्द है, मति शब्द है, सॉरी मति स्त्रीलिंग है, हरि शब्द है, गिरी शब्द है, बिल्कुल, ये जो शब्द हैं, कवि शब्द है, मुनि शब्द है, यति शब्द है, प्रातिपदिक होना चाहिए। और ये प्रातिपदिक हैं, और ये ह्रस्व इकारांत हैं। उकारांत में आप गुरु शब्द को ले सकते हैं, साधु शब्द को ले सकते हैं, मृदु शब्द को ले सकते हैं, लघु शब्द को ले सकते हैं, कटु को ले सकते हैं जी। ह्रस्व उकारांत ये शब्द घी संज्ञक हैं, अतः इनमें भी घी संज्ञक का जो कार्य है वो प्रारंभ होता है चतुर्थी विभक्ति के एक वचन से।
चतुर्थी एक वचन में कहते हैं घेर नीति। घेहे का अर्थ है घी संज्ञक शब्दों से परे। नीति माने नित प्रत्यय हो, तो शब्द को गुण हो जाएगा। एकादेश नहीं है ये। हरि शब्द है तो हरि बन जाएगा, गुरु शब्द गुरु बन जाएगा, साधु शब्द साधु, क्योंकि घी संज्ञक, यहाँ गुण हो जाएगा। कब? चतुर्थी एक वचन में ङित विभक्ति है, पंचमी एक वचन में ङित विभक्ति है, षष्ठी एक वचन में ङित विभक्ति है, सप्तमी एक वचन में ङित विभक्ति है। तो यहाँ ङित विभक्ति पर में होने पर घेर गीति नामक सूत्र कहता है घी संज्ञक शब्दों से परे यदि ङित विभक्ति है, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी का एक वचन है, तो शब्द के अंतिम जो इकार अथवा उकार है उसको गुण आदेश कीजिए। इकार के स्थान में ए नामक गुण होता है, उ के स्थान में ओ नामक गुण होता है। मति शब्द के चतुर्थी एक वचन का ए विभक्ति पर में है। मति शब्द का जब गुण होगा चतुर्थी एक वचन में मति, आगे ङे विभक्ति का ए देख ही रहे हैं आप। यहाँ पर एक स्थान में एचो यवायावा सूत्र से एक स्थान में अय नामक आदेश होगा। माता या ए, माता ये ऐसा शब्द बनेगा। गुरु से गुरावे, बहुत से लोग लिख रहे गुरुवे, गुरुवे लिखना बिल्कुल अशुद्ध है। वहाँ ओ के स्थान में अब नाम का आदेश हो रहा है, उब नाम का नहीं हो रहा। अब हो रहा तो र में आ रहेगा, वा में चतुर्थी व्यक्ति के चिन्ह रूप में बचा हुआ जो ए है वो जुड़ेगा। गुरावे, हराये, मत, बिल्कुल ये घी संज्ञक। साधु का साधावे,